कहते हैं कि किसी भी घर की नींव सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनती, वह बनती है ऊर्जा से। सही दिशा में बहे तो सुख मिलता है, गलत दिशा में बहे तो विनाश जन्म लेता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र सिर्फ एक अंधविश्वास है, लेकिन कुछ हवेलियां ऐसी भी होती हैं जहां वास्तु सिर्फ दीवारों की दिशा तय नहीं करता, बल्कि जिंदगियां निगल जाता है। यह कहानी उसी हवेली की है जहां हर दरवाजा गलत दिशा में खुलता था, हर दीवार मौत की ओर झुकी थी और हर खिड़की से बाहर नहीं, अंदर कोई झांकता था। दिया नाम की एक लड़की जो कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए इस प्राचीन हवेली का अध्ययन करने आई थी, उसे नहीं पता था कि वह किसी आम इमारत में कदम नहीं रख रही, बल्कि एक ऐसे घर में घुस रही है जिसका वास्तु किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा ने तय किया था। यह हवेली सदियों से बंद पड़ी थी, क्योंकि इसकी नींव के हर कोने में एक ऐसी शक्ति दबी थी जो न दिशा मानती थी, न मंत्र और न इंसानों की दलीलें। रात के समय हवेली की दीवारें सांस लेती थीं, सीढ़ियां खुद खुद कराहती थीं और कमरों में अदृश्य कदमों की आहट मानो किसी पुरानी आत्मा की वापसी की घोषणा करती थी। दिया ने जैसे ही हवेली का मुख्य द्वार पार किया, हवा का रुख बदल गया। दीवारों ने सिहरकर कोई पुरानी याद जागा दी और हवेली की छाया ने एक अनजानी मुस्कान के साथ उसकी आत्मा को अपना मेहमान मान लिया। उसे नहीं पता था कि वास्तु दोष सिर्फ बिगड़ा हुआ नक्शा नहीं होता, कभी कभी वास्तु दोष घर में बसी आत्माओं का भूखा मुंह होता है। और इस हवेली में जिस दिशा में नजर जाती वहीं मौत खड़ी मिलती थी। यही शुरुआत थी एक ऐसे डर की जो दिया ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रात अजीब तरह से शांत थी, इतनी शांत कि लगता था हवा भी कहीं रुककर कुछ सुन रही हो। आकाश में बादल छाए थे और दूर पहाड़ियों के बीच बसे बड़का गांव में लगभग हर घर की खिड़की बंद थी, लेकिन गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना विशाल पीला मकान था जिसे लोग वास्तु विहार के नाम से जानते थे। यह हवेली 20 साल से बंद पड़ी थी और वजह कहते हैं कि यहां रहने वाले परिवार का पूरा खून खत्म हो गया था, पर दरवाजा अंदर से बंद था। कोई चोरी नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस लाशें पीली सूखी हुई, जैसे किसी ने उनके शरीर से जीवन चूस लिया हो। पर आज उसी हवेली में नया परिवार शिफ्ट हो रहा था। अधिराज, उसकी पत्नी सुरेखा और 10 साल की बेटी आरोही। अधिराज शहर से वास्तु विशेषज्ञ था, हां, वास्तुशास्त्र का मास्टर। पुराने मकानों को सुधारने, ऊर्जा ठीक करने और श्राप हटाने के काम में नाम था उसका। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह हवेली वास्तु नहीं बल्कि किसी और ही नियम पर चलती थी। ऐसे नियम जो इंसानों ने नहीं बनाए थे। हवेली के बाहर खड़े होकर सुरेखा ने डरते हुए कहा, अधिराज, यह जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। यह हवा भी अजीब है, जैसे कुछ दबा रहा हो। अधिराज मुस्कुराया, तुम बस वहम कर रही हो। पुरानी हवेलियों में ऐसा माहौल आम होता है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी हवेली के ठीक ऊपर से एक काला पक्षी चीखता हुआ निकला। आरोही डरकर मां के पीछे छिप गई। सुरेखा का मन अब और भी अस्थिर हो गया। फिर भी अधिराज ने ताला खोला। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला और जैसे ही तीनों अंदर आए, उनकी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस सी महसूस हुई, मगर पीछे कुछ नहीं था। आरोही ने तुरंत पूछा, पापा, कोई हमारे पीछे खड़ा था क्या? अधिराज ने सख्त आवाज में कहा, बेटा, डरने की कोई बात नहीं, बस हवा है। पर यह हवा सच में हवा नहीं थी, क्योंकि अंदर कदम रखते ही हवेली की दीवारें थोड़ी कांपी, मानो हवेली ने ताजा शिकार महसूस कर लिया हो। अंदर बहुत सन्नाटा था, हाल बड़ा था, पर दीवारें अंधेरी और जली हुई लग रही थीं। दीवारों पर बड़े बड़े निशान, कभी हाथों के, कभी नाखूनों के, कभी आग जैसे। सुरेखा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये मार्क्स कैसे बने होंगे? अधिराज ने कहा, शायद पुराने समय का नुकसान है, मैं ठीक कर दूंगा। पर दीवारों पर बने वे निशान अधिराज की तरफ देखकर जैसे हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए लगे। शाम होने लगी। हवेली में बिजली नहीं थी, इसलिए दिया बत्ती जलाई गई। आरोही ऊपर की मंजिल पर खेलने चली गई। कुछ देर बाद उसने आवाज दी, मां, यहां ऊपर कोई खड़ा है। सुरेखा चौंक कर ऊपर गई। कौन? कहां?
आरोही ने उंगली से कोने की तरफ दिखाया। वो दीवार के पास वाली आंटी, सफेद वाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोना खाली था। सुरेखा ने बेटी को डांटा, हे, डराने की आदत छोड़ो। पर आरोही जिद पर अड़ी रही। सच में वो खिड़की से देख रही थी। उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस पैर। सुरेखा सिहर गई, क्योंकि बच्चे कभी कभी वह चीजें देख लेते हैं जो बड़े नहीं देख पाते। रात का खाना खत्म हुआ। अधिराज काम के लिए हवेली का नक्शा देखने बैठ गया। पुराने कागजों में उसे हवेली की संरचना की एक ड्राइंग मिली, लेकिन यह आम वास्तु मानचित्र जैसा नहीं था। यह एक यंत्र जैसा था। एक ऐसा यंत्र जिसके केंद्र में एक काला गोला और चारों दिशाओं में उल्टे त्रिकोण बने थे। इस पर लिखा था, वास्तु केवल विज्ञान नहीं, कर्म का विधान है। इस हवेली का प्रवेश द्वार मनुष्यों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए बना है। अधिराज भौंचक्का रह गया। यह किसने लिखा था? हवेली किसने बनवाई थी? और क्यों वास्तु की जगह यह तांत्रिक यंत्र जैसा डिजाइन था? तभी नीचे से सुरेखा की चीख आई, अधिराज, जल्दी नीचे आओ। अधिराज दौड़ा। आगे का दृश्य देखकर उसकी रीढ़ जम गई। हवेली की सारी दिया बत्ती एक साथ बुझ चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ एक दीवार चमक रही थी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लाल द्रव्य से लिखा था, वास्तु का पहला नियम, जहां मृत्यु हो वहां जीवन मत बसाओ। और उसके ठीक नीचे बैठी थी उसकी बेटी आरोही, पूरी कीचड़ और धूल से लथपथ, कंपती हुई और लगातार एक ही चीज बोल रही थी। वो आंटी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कहा, गलत दिशा में घर बनाओगे तो घर तुम्हें खा जाएगा। अधिराज का दिल जैसे रुक गया। कौन थी वह आंटी? क्या देख रही थी उसकी बेटी? और यह हवेली क्या चाहती थी? रात लगभग 2 बजे जब सुरेखा और आरोही सो गए, अधिराज बाहर के आंगन में बैठकर हवेली का नक्शा दोबारा देखने लगा। अचानक उसके कान में किसी स्त्री की फुसफुसाहट गूंजी, बाईं दिशा गलत है अधिराज। वह उछलकर खड़ा हो गया। चारों तरफ अंधेरा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार और करीब, तुम भी उसकी तरह गलती मत करना। अधिराज कांप गया। कौन है वहां? और तभी हवेली की छत से एक भारी चीज गिरने की आवाज आई, मीम। लेकिन जब वह ऊपर दौड़ा, ऊंची मंजिल पर एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ मिला। कमरे के अंदर मिट्टी में आधा ढंसा एक पुराना शव पड़ा था, सूखा हुआ, पीला, और उसके चेहरे पर उंगलियों के गहरे निशान। उस शव की गर्दन से लटका था एक कागज, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो। अधिराज ने कांपते हुए कागज खोला। उसमें लिखा था, वास्तु के 5 निषिद्ध नियम। पहला निषिद्ध नियम, घर का दक्षिण द्वार कभी मत खोलना। जो दक्षिण को बुलाता है वह मृत्यु को बुलाता है। अधिराज ठिठक गया। दक्षिण द्वार? क्या यह हवेली कभी दक्षिण दिशा में खुलती थी? और अगर हां, तो इसे किसने बंद किया? तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुली और एक ठंडी तेज हवा अंदर आई। दीवार पर लटका पुराना नक्शा हिलने लगा और उसमें छुपा एक नया हिस्सा बाहर आ गया। अधिराज ने नक्शा उठाया। उसके हाथ कांप गए। नक्शे में साफ लिखा था, यह हवेली 5 असुरों के सिद्धांत पर बनी है। हर दिशा में एक रक्षक है और दक्षिण दिशा का रक्षक सबसे हिंसक, सबसे भूखा और सबसे जागृत है। अधिराज की सांस अटक गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लंबी, बेहद पतली स्त्री आकृति उसकी तरफ झुकी हुई थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी और हाथ जमीन तक लटक रहे थे। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, ऐसी काली जैसे भीतर किसी गहरे कुएं में गिर जाए। और उसने टूटी आवाज में कहा, दक्षिण द्वार खोल मत देना। अगले ही पल वह गायब हो गई। अधिराज डर के मारे पसीने पसीने हो गया। यह जगह किसी सामान्य श्रापित हवेली से कहीं ज्यादा डरावनी थी। यह वास्तुशास्त्र के नाम पर बनाया गया एक दानवी जाल था। और सबसे खतरनाक बात, एक दरवाजा दक्षिण दिशा का, जो सालों से बंद था, धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। कहानी आगे। वही रात जैसे जैसे गहराती गई, हवेली के भीतर होने वाली हलचलों ने जैसे पूरे जंगल की हवा को भारी कर दिया था।
दिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दीवारों पर पड़ती हलचलें उसे बार बार यह एहसास करवा रही थीं कि हवेली में वह बिल्कुल अकेली नहीं है। रात के तीसरे पहर जैसे ही घड़ी की सुइयां टिकी, दरवाजे पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की हल्की आवाज हुई। दिया का दिल धक धक करने लगा। वह कांपते हुए उठी, पर दरवाजा खोलने की हिम्मत न हुई। आवाज धीरे धीरे जोरदार होती गई। खोल दे दरवाजा। यह आवाज इंसानी नहीं थी। आवाज में एक अजीब सी कंपी थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो पर कदम दरवाजे के ठीक बाहर हो। दिया घबरा गई। उसने कमरे में जलती मोमबत्ती को कसकर पकड़ा और दीवार के पास खड़ी हो गई। तभी अचानक खिड़की के कांच पर किसी का साया दिखाई दिया। वह साया बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल चुप और बिल्कुल अनजान था, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर दिया को घूर रहा हो। हिम्मत जुटाकर वह खिड़की के पास गई और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसका दिल जम गया। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी जो हवा में नहीं हिल रही थी, बिल्कुल स्थिर, और उसकी आंखें इतनी लाल थीं जैसे किसी ने उसमें आग भर दी हो। लेकिन डरावनी बात यह नहीं थी, उस औरत का शरीर हवा में था, जमीन से लगभग 3 फुट ऊपर। वह तैर रही थी। दिया चीख भी न पाई। उसके गले से आवाज जैसे गायब हो गई। वह पीछे हटने लगी। तभी वो उड़ती हुई आकृति अचानक खिड़की के कांच से ऐसे गुजरी जैसे कांच हो ही नहीं, और कमरे के अंदर आ गई। दिया गिर पड़ी। उसका शरीर सुन्न हो गया। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी। यह हवेली तुमसे खुश नहीं है? क्यों? मैंने क्या किया? दिया की आवाज लड़खड़ा गई। औरत ने ठंडी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर एक ऐसी नफरत थी जो मनुष्य में नहीं हो सकती। घर बदला बनाया जाता है, लेकिन यहां घर खुद ही तुम्हें बदल देगा। दिया समझ नहीं पा रही थी कि यह औरत कौन है। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज आई। वो कोई इंसान था। वह गांव का पुराना वास्तु विशेषज्ञ श्रीनाथ पंडित था, जो अचानक ही कमरे में आ पहुंचा। उसके हाथ में एक पुरानी मंत्रों वाली पुस्तक और नियम की लकड़ी थी। वह दिया को अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, भाग, यह जीवित आत्मा नहीं, वास्तु छाया है। औरत ने गुर्राहट की। उसके चेहरे पर क्रोध उबलने लगा। श्रीनाथ पंडित मंत्र पढ़ने लगा, यूएम अस्थि तत्व निवारणाय नमः। लेकिन जैसे ही उसके शब्द हवेली की हवा में गूंजे, हवेली खुद कांपने लगी। यह कोई साधारण प्रेत नहीं था। यह हवेली का मूल वास्तु दोष था। यह आत्मा हवेली की रक्षक नहीं, मालिक थी। अचानक हवा की तेज लपटें उठीं और उस औरत ने चिल्लाते हुए पंडित को हवा में उछाल दिया। उसका शरीर कमरे की दीवार से टकराया।